अब जिसका संदेह मिट गया उसको सब कुछ प्राप्त हो गया, क्योंकि मूल प्रश्न एक ही है। इसी प्रश्न का संत लोग, ऋषि लोग इसी का निरूपण करते हैं, समस्त शास्त्र भर डाले, और ये एक प्रश्न समझ में नहीं आता, बस एक प्रश्न। दूसरे तो और जो प्रश्न तो इसमें बना लिए हैं। दूसरा प्रश्न किसका है? जो सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा है, यत कार्यम किम जप्यम, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये सारे जो दूसरा प्रश्न है ये गौण है, ये अंतःकरण शुद्धि के लिए है, ये साधन विषयक प्रश्न है, और वो जो है सिद्ध विषयक प्रश्न है, आत्म विषयक प्रश्न है। इस साधन विषयक से अंतःकरण की शुद्धि के माध्यम से उसी प्रश्न की ये पुष्टि करता है। और शंकराचार्य भी कहते हैं, कोहम कथमिदं जातम को वै कर्ता स विद्यते उपादानम किमस्तिह विचारः स्वयं ईदृशः। मैं कौन हूँ? कथमिदं जातम, ये जगत कैसे उत्पन्न हुआ, इसका उपादान क्या है? को वै कर्ता स विद्यते, ये कौन इसका करता है? को वै कर्ता से विद्यते उपादान किमस्ति है। ये सारे प्रश्न एक ही प्रश्न है, को हम, इसी का विस्तार के लिए कहे गए, इसी को समझने के लिए कहे गए कि को हमको नहीं समझ रहा तो और उसका विस्तार करके बताया गया। तो एक मूल प्रश्न को हम, इसको हमको, जिसके संशय छिन्न हो गए, यतात्मानः, वो कैसा होगा? यतात्मानः, यत आत्मनः यस्य इति, यत अंतःकरण यस्य इति, जिसने अंतःकरण इंद्रियों को जीत लिया। अब कहाँ जाए? अपने इंद्रियों के पोषण के लिए, मन के पोषण के लिए कहा जाए, क्योंकि जो संदेह था कि सत्य है, अब वो तो मिट गया। सब ये कहाँ जाए बताओ? जिनके पास जाता था वो मिट गए, वो मिट गए, तो फिर अब कहीं नहीं जाता। अब कहीं नहीं जाती है इंद्रियां, कहीं अंतःकरण नहीं जाता है, तो यथात्मान, अंतःकरण जीत लिया गया। अंतःकरण को जीतने के लिए प्रयत्न नहीं किया उसने, अपने को जानने के लिए प्रयत्न किया। अपने को जानने से अंतःकरण स्वयं जीत गया, क्योंकि मन जो है उन्हीं विषयों में जाता है जहां सत्य उसको समझता है, सत्य समझता है, सुख रूप समझता है। और जब उसको पता चल जाए कि सत्य नहीं है, तो फिर उन विषयों में मन नहीं जाता। हम सुख, देखो अज्ञानी भी सुख किससे लेना चाहता है? सत्य से, झूठे से सुख नहीं लेना चाहता। वो कितनी समझदारी है अज्ञानी में कि वो सुख भी सत्य से लेना चाहता है, कितनी मांग है उसकी सत्य की, सत्य के लिए तड़फ रहा है। विचार करें तो पामर पुरुष भी सत्य के लिए तड़फता है, असत्य को प्राप्त करना नहीं चाहता। तो ये जिसके संदेह दूर हो गए, छिन्न द्वैधा हो गया, वही क्या हो गया? यथात्माना, अंतःकरण उसने जीत लिया है, इंद्रियों को जीत लिया है। असर्वभूत हिते रताः। अब इसके दो अर्थ कीजिए, एक तत्ववेत्ता का व्यवहारिक रूप है, और एक उसका समाधिष्ट रूप, पारमार्थिक रूप। तो सर्वभूतेषु हितम यद ब्रह्म, सब भूतों में जो हितकारी हित है वो क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म ही सब भूतों में हित है। और उस
सर्वभूत हित ब्रह्म में जो रत है वो कौन है? सर्वभूत हित रत। ये परिभाषा शंकरानंदी महाराज दिए हैं। महात्माओं को शंकरानंद गीता बड़ी प्रिय है, क्योंकि वो वही जिसमें वो बैठना चाहते उसी अर्थ को कहते हैं। तो सर्वभूतों में हित जो ब्रह्म है, सर्वभूतेषु हितम यद ब्रह्म तस्मिन् सर्वभूत हिते रति ब्रह्मणि रताः इति सर्वभूत हिते रता। उस ब्रह्म में जो रत है उसी में डूबा हुआ है, वह सर्वभूत हिते रता। और इसके अलावा व्यवहारिक पक्ष भी, जीवन मुक्त पक्ष भी पर हमको देखना चाहिए। कि जो तत्ववेत्ता है व्यवहार में वो सबकी सेवा ही करता है। जो मुक्त पुरुष है व्यवहार में वो सेवा ही करता है सब, और किसी भी सेवा में उसको संकोच नहीं लगता है कि ये तो हमसे छोटे हैं, हमारे शिष्य हैं, तो ना, उनकी भी वो सेवा करता है। तो व्यवहार में चराचर का सेवक है, और ये भी नहीं करता कि ये मेरा है ये परा है, क्योंकि मेरा परा मिट गया उसका। तो तत्ववेत्ता जब व्यवहार में उतरता है तो उसके चित्त में करुणा, सेवा, प्रेम, त्याग, परायणता, ये सब उसके जीवन में होती है। उत्साह, ऐसा नहीं होता अब हमको ज्ञान होगा, अब हम नहीं कर सकते, हम तो वेदांत सुनेंगे सुनाएंगे, और हमारे सामने कोई ठंडी से मर जाए और वो चिल्ला के कहे कि हमको भोजन करा दो। इसलिए महात्माओं के भंडारे जो लगे हुए हैं ना, ये व्यवहारिक पक्ष है सर्वभूत हिते रता। क्योंकि उनकी करुणा पहले देखा था कि अन्न नहीं मिल जाते, अन्न के बिना लोग भूखे मर जाते थे, वो करुणा उदित होती थी, उसको देख करके होता था, तो भंडारे लगाते। तो ऐसा नहीं होता कि अब हम जो है ज्ञानवान हैं, अब हमारी उसके जीवन में करुणा नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, और वो रो तो सकता ही नहीं है। वो रो भी सकता है, हंस भी सकता है, हंसी मजाक भी कर सकता है, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलता भी है, बड़े विद्वानों के बीच में शास्त्रार्थ भी करता है। तो सब उससे होता है, बंधन नहीं है। बल्कि महात्माओं को छोटे बच्चे ज्यादा प्यारे लगते हैं, उनके साथ कोई मिल जाता है मौका तो खेल लेते हैं। तो ये सर्वभूत हिते रता, एक तो व्यवहार में चराचर का सेवक होता है, और भाव पक्ष में उससे भगवत लीला होती है। उन्हीं भाव पक्ष में भगवत लीला होती है, व्यवहार में सेवक होता है, और परमार्थ में वो निष्क्रिय होता है। जैसे समाधि लगाते हैं आप, तो कोई क्रिया नहीं होती, और कभी भाव लीला में मग्न रहते हैं और कभी सेवा करते हैं। तो ये जो सर्वभूत हिते रता है, ये चराचर का। वैसे हित वस्तु उड़िया बाबा जी पूछते थे कि गीता का चौथाई श्लोक हमको बताइए, गीता का सार चौथाई श्लोक में बताइए। तो किसी ने कहा यो अंतः सुखंतरा रामस्तथांतर ज्योति, किसी ने कहा ब्रह्म निर्वाणम विच्छते लवंते ब्रह्म निर्वाणम। सबने कहा, बोले ठीक है, लेकिन मुझे तो
ये सर्वभूत हिते रता, ये चौथाई पंक्ति, ये मुझे तो ये गीता का सार दिखाई देता। क्योंकि सर्वभूतों के हित में रत जो होगा वो तत्ववेत्ता ही होगा। बाकी कहीं ना कहीं लोभ आ जाता है, अरे इतने पैसे हमको दे दिए, अब रख लो अपने पास, क्या दिक्कत है। नहीं, सबकी सेवा में लगना चाहिए, समष्टि सेवा में लगना चाहिए, जिस निमित्त से है उस निमित्त में लगना चाहिए। तो सर्वभूत हिते रहता, ये बहुत बड़ी बात है। ये सेवा कोई बिना आत्म परिचय हुए, बिना आत्मबोध हुए कोई सेवा नहीं कर सकता। और उस सेवा देखो, निष्काम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त हुआ सेवा करता है, और निष्काम भावता में को प्राप्त हुआ सेवा कर सकता है। तो ये नैष्कर्म्यता सेवा, ये साधन भी है और सिद्ध वस्तु भी है। ये कहा ना, सबसे सेवक धर्म कठोर, इसीलिए कठोर है, क्योंकि बोध होता नहीं। पहले सात्विक भाव था, कुछ चंदा इकट्ठा किया, कुछ गांव में कराने के लिए, कोई धर्म कार्य कराने के लिए चंदा इकट्ठा किया, सात्विक भाव था। लेकिन उसमें कुछ राजस भाव वाले लोग भी मिल गए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पैसा तो बहुत है, पैसा कोई कमी नहीं, चलो आज फिल्म देखिए, आज नहीं पैसा, आज शराब पी लें, पार्टी कर लेते हैं। और कर लिया, होता है ऐसा, करते हैं लोग, हमने देखा है। तो वो जिनको आत्म परिचय नहीं है, जो सात्विक वृत्ति पहले थी और फिर वो राजस वृत्ति हो गई। ये चंदा इकट्ठे होते हैं, ये जो ट्रस्ट होते हैं ना, ये धर्म के लिए होते हैं, फिर उसमें सारे घोटाले होते हैं, नहीं होते हैं। सात्विक वृत्ति आई, फिर उसी में राजस वृत्ति आई। तो राजस वृत्ति क्यों आ गई? क्योंकि आत्म परिचय नहीं था, साधकत्व भी नहीं था। माने आत्म परिचय ना होता, साधकत्व भी होता, तो भी ये भाव नहीं आता। तो इस प्रकार से ये सर्वभूत हित रत जो है, ये गीता का सार है। और इस सार में ये जिज्ञासु के लिए भी, जो तत्ववेत्ता में उनकी निवृत्ति से युक्त होकर के जो गुण दिखाई देते हैं, वो साधक के लिए साधन बनते हैं और सिद्ध का वो स्वरूप होते हैं। तो सर्वभूत हिते रता परमार्थ दृष्टि से तो सब पर ब्रह्म में ही रत है, और व्यवहारिक दृष्टि से वो चराचर का सेवक है। इस चराचर का जो साधक है वो भी सेवा करेगा, और परमार्थ दृष्टि से अर्थ लगाएं तो अपने निरंतर आत्म स्वरूप में बैठे। इस प्रकार से ये सर्वभूत हिते रता। अब इसको आगे और कहेंगे, काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। ये भी इसी प्रकार का श्लोक है, इसकी व्याख्या कल करेंगे। ओम पूर्णमदः